Hi Scorpio, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today's reading is all about what is happening with you in July 2025. जुलाई 2025 मंथ आपका कैसे जाने वाला है आज हम इस रीडिंग में देखेंगे Scorpio. And Scorpio, this reading is not a gender specific reading. Anyone can watch whether you are male or female, alright? And this reading is a collective and general reading. So whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. Okay? And yes, Scorpio, I want to apologize. लास्ट मंथ जून मंथ में मैं आपके लिए रीडिंग्स नहीं ला पाई। एयर साइन एंड वाटर साइन के लिए मैं रीडिंग्स नहीं ला पाई। मैं काफ़ी बिजी थी, स्टक थी पर्सनल लाइफ में। आई एम सॉरी। ओके। एंड एक न्यूज़ और शेयर करनी है मुझे आपके साथ। अ, अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती है, अगर आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट होती है, आपको हेल्प करती है और आप मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो आप मेरे चैनल के मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको एक्सक्लूसिव रीडिंग्स देखनी है। ओके। सो मैं नियर फ्यूचर में एक्सक्लूसिव रीडिंग्स भी लेकर आऊंगी सभी साइंस के लिए। ओके। फॉर मेंबर्स ओनली। ओके। So now we will see Scorpio, what is happening with you in July 2025. So initial month में हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपकी इनिशियल मंथ की एनर्जी कैसे रहने वाली है एंड ओवरऑल मंथ एनर्जी कैसे रहने वाली है. Then we will see what are the blessing you are receiving in July 2025. Then we will see what is the challenge for you. And then we will see what are the messages or advice from the universe for you for July 2025. Okay. और एंड में मैं कुछ मैसेजेस एंजल आंसर ओरेकल डेक से भी आपके लिए लूंगी. ओके. Let's start. Please connect me with the Scorpio energies. Please connect me with the Scorpio energies for July 2025. Okay. What is happening with you in July 2025? Scorpio. स्कॉर्पियो, मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आप किसी चीज को लेके ना बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हो और आप उस चीज को जाने नहीं देना चाहते हो जुलाई मंथ में. ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है, अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि आप किसी चीज को अपनी अपने दिल से बहुत ज्यादा लगा के लगाव हो गया आपको इस चीज से. ये पर्सन भी हो सकता है, ये सिचुएशन भी हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है. इससे आपको इतना लगाव है कि आप इसको जाने नहीं देना चाहते हो. आपकी एनर्जी ऐसी फील हो रही है स्कॉर्पियो. यू डोंट वांट टू लूज दिस पर्सन, यू डोंट वांट टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी, यू कैन नॉट अफोर्ड. ओके. ये मुझे फील हो रहा. आपकी एनर्जी ऐसी शो हो रही है कि आप किसी भी तरीके से इस चीज को अपने पास रखना चाहते हो. ओके. ओके. व्हाट इज हैपनिंग विद यू इन जुलाई 2025? जो इनिशियल मंथ की एनर्जी है वो है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. कार्ड्स हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स. ओके. इनिशियल मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चीजों को बहुत ट्राई कर रहे हो. यू आर पुटिंग योर 100% टू बैलेंस आउट. आप चीजों में समानता लाना चाहते हो, आप सिचुएशन में बैलेंस लाना चाहते हो, आप सिचुएशन को सही करना चाहते हो. आप चाहते हो कि वो सिचुएशन है या वो रिलेशनशिप है या वो करियर है, उसमें हर चीज सामान्य हो जाए. लाइक कहते हैं ना, हर चीज बैलेंस हो जाए, हर चीज ठीक हो जाए, प्लीज ठीक हो जाए. मतलब मुझे प्लीज सुनाई दिया कि यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू टू करेक्ट दैट थिंग या फिर उसको बैलेंस करने में उस सिचुएशन को. ओके. कहीं न कहीं मिड ऑफ मंथ में आप ऐसा फ़ील करोगे, आप बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत बंधे हुए हो. आप एनर्जी मुझे ऐसी फ़ील हो रही है स्कॉर्पियो. आप चाहते हो इस सिचुएशन से निकलना. ओके. आपकी एनर्जी ऐसी शो हो रही है कि लाइक अगेन अ, यू आर प्रेइंग टू गेट आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन और गेट रिड ऑफ दिस सिचुएशन, कि आप चाहते हो कि आप सिचुएशन से छुटकारा मिले आपको. और कहीं ना कहीं एंड ऑफ द मंथ आपकी एनर्जी ऐसी है कि यू आर मूविंग. लाइक कितनी भी सिचुएशन डिफिकल्ट है ना, आप गिव अप नहीं कर रहे हो. आपकी एनर्जी शो हो रही है कि एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द जुलाई मंथ, आप ट्राई कर रहे हो उससे स्टकनेस से आप निकलने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हो. ओके. और यहाँ पे आप चाहते हो कि वो चीज़ आपकी लाइफ में छूटे नहीं. हो सकता है कि ये कोई अपॉर्चुनिटी हो जिसके प्रति आप गिव अप नहीं कर रहे हो, जिसको लेके आप गिव अप नहीं कर रहे हो.
आप कितना भी बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, लेकिन आप उस चीज को छोड़ना नहीं चाहते हो. ओके, नाउ वी विल सी व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फॉर यू for July 2025. What are the blessings for Scorpios? What are the blessings for Scorpios? What are the blessings for Scorpios? What are the blessings for Scorpio? Hmm. The Fool. ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके लिए यही ब्लेसिंग्स हैं. ओवरऑल मंथ, जुलाई मंथ में आपके लिए ब्लेसिंग है कि आप इस पॉजिटिव एनर्जी में आज आ जाओगे. आपको एक ब्लेसिंग मिल रही है कि आपकी जो चिंता है ना, वो सारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी. जो प्रॉब्लम्स है ना, वो सॉल्व हो जाएंगी. जो चिंताएं वो दूर हो जाएंगी. आप आप अपने आप को सरेंडर कर रहे हो, अपनी सिचुएशन को सरेंडर कर रहे हो, अपनी परेशानियों को सरेंडर कर रहे हो यूनिवर्स को. ओके, लाइक यूनिवर्स इज बिकमिंग योर गार्जियन नाउ. मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो गार्जियन बन रहे हैं आपके. वो अब आपके एक तरीके से फैमिली मेंबर बन रहे हैं. वो आपकी सारी परेशानियां, सारी टेंशन, जो आपको गिव अप ना करने का जो एक स्ट्रेंथ भी मिल रहा है ना, वो उन्हीं की वजह से मिल रहा है. या फिर आपके जो गिव अप ना करने का जो एक जज़्बा है, उसको देख के आपको आपकी एनर्जीज़ के अंदर वो ब्लेसिंग्स भेजी जा रही हैं, ताकि आप उस प्रॉब्लम से मुक्त हो सको. आपकी सारी प्रॉब्लम्स अपॉर्च्युनिटीज़ में कन्वर्ट हो जाए. ओके, कहीं न कहीं फुल एनर्जी में आप आ रहे हो, जहाँ आप एक तरीके से सरेंडर कर रहे हो अपनी सारी प्रॉब्लम. ब्लेसिंग मिल रही है आपको. कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स. कहीं न कहीं आपको ये भी ब्लेसिंग मिल रही है कि अभी तक अगर आप किसी चीज़ को लेके डर रहे थे, यहाँ आपका फ़ियर खत्म हो रहा है. आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है फॉर जुलाई 2025 स्कॉर्पियो. नाउ यू आर बिकमिंग फियरलेस. नाउ यू आर बिकमिंग व्हाट डू यू कॉल ऑथेंटिक पर्सन. अब आप डर नहीं रहे हो. आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि अब आप किसी भी चैलेंज को बखूबी फेस कर रहे हो. ओके, और उस चैलेंज में भी आप लाइक एक एक एलिगेंस, एक स्मार्टनेस आपकी खत्म नहीं हो रही है. मजबूरी में वो चैलेंज आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. मजबूरी में आप कोई सिचुएशन को डील नहीं कर रहे हो. यहाँ आपका एक कॉन्फिडेंस बोल रहा है. सो आपको एक ब्लेसिंग मिल रही है कि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ऑथेंटिसिटी आपको मिल रही है. आपको आपको आपके फियर्स रिमूव हो रहे हैं आपकी लाइफ से. ओके, चैलेंजेस हट रहे हैं आपकी लाइफ से. ये आपको ब्लेसिंग मिल रही है. कहीं ना कहीं आपको ये भी ब्लेसिंग मिल रही है कि जो पर्सन या जो सिचुएशन आपको बार बार नॉक कर रहा था या फिर डिस्टर्ब कर रहा था, या कहते हैं ना आपको बांध के रख रहा था स्कॉर्पियो, ये रिलेशनशिप हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों का, कि कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे. नाउ दिस पर्सन इज कमिंग बैक बट यू आर नॉट लुकिंग टूवर्ड्स दैट पर्सन. अब वो पर्सन आपको चेस करेंगे अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं स्कॉर्पियो. सो दैट पर्सन विल चेस यू, बट योर फोकस इज समवेयर एल्स. ओके, सो कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि आप इतने बिजी हो जाओगे कि आप जिन वजह से आप स्टक थे या जिस वजह से आप परेशान थे ना, वो ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो रही है ना. तो वो जब आपका जो एक ऑरा चेंज हो रहा है, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, अब आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं. यू आर फोकसिंग ऑन अदर अपॉर्चुनिटीज. सो जब आप नई चीजों में या अपॉर्चुनिटीज में आप बिजी हैं, तो आप उस पर्सन के या उस सिचुएशन के बारे में क्यों सोचेंगे जिसने आपको स्टक करके रखा हुआ था, राइट? सो कहीं ना कहीं बेसिकली मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि आप जो सिचुएशन में आप स्टक थे ना, वो सिचुएशन अब आपकी तरफ आ रही है, ताकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके. बट आपका जो फोकस है वो अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने में. ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपको ये भी ब्लेसिंग मिल रही है कि आप किसी चीज को कॉन्कर कर रहे हो जुलाई मंथ में. लाइक किसी चीज को स्टार्ट कर रहे हो सकता है कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, काफी टाइम से सोच रहे थे, नहीं हो पा रहा था. नाउ यू आर स्टार्टिंग समथिंग. ओके, ये कोई करियर भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, कोई जॉब ओपनिंग भी हो सकती है जिसको आप काफी दिनों से टाल रहे थे, लेकिन नाउ यू डिसाइडेड टू जॉइन. ओके, यू डिसाइडेड टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क. ओके, या फिर किसी पर्सन की वजह से आप परेशान थे. अगर आप रिलेशनशिप में, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो आप किसी सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, डिपेंड थे पर्सन के ऊपर. नाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, यू आर टेकिंग चार्ज. ओके, अगर आप मैरिड में हैं, तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि अब आप चार्ज में हो अपने. ओके,
जुलाई मंथ में आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि अब आप कोई भी चीज के लिए सेल्फ इंडिपेंडेंट हो. ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज द चैलेंज फॉर यू फॉर जुलाई 2025. What is the challenge for my Scorpio? If is there any challenge, what is the challenge for them? Okay. Three of Swords. Why this Three of Swords? Nine of Wands. I clarify this Three of Swords with Nine of Wands. Okay. आपके लिए यही चैलेंज है. सी मुझे ये पूरी रीडिंग ऐसी फील हो रही है बिकॉज करियर वाइज इट्स ओके बिकॉज आप अगर कहीं स्टक है किसी पुरानी चीज़ों में या पुरानी मेमोरी में या वूंड्स में या फिर कह लीजिए कि किसी ने आपको बिट्रेल किया चाहे वो करियर में चाहे वो बिजनेस में चाहे वो रिलेशनशिप में हो तो आप किसी और जगह एनर्जी कहाँ लगा पाएंगे. ओके, सो कहीं ना कहीं मोर फोकस मुझे ऐसी फील हो रहा है कि समवन डिच्ड यू लाइक यू आप उस सिचुएशन से निकलना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर आपका हार्ट वुंड हुआ है. ओके, किसी ने आपको धोखा दिया है, चाहे वो करियर में ही धोखा क्यों ना दिया हो, कोई आपसे अच्छा बन के आपकी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर गया हो या फिर कह लीजिए कि मैनेजर आपके सामने वैसे तो अच्छे बन रहे हैं लेकिन प्रमोशन आपको नहीं दिया हो, बिजनेस में आपके बारे में लोग रूमर्स फैला रहे हो या फिर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो, कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, पार्टनर से डिच मिला हो या आपके पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं करते, आपके स्पाउस आपको समझते नहीं है. सो इस तरीके का मैं बता रही हूँ कि अगर आप हर्ट हुए हो, ओके, अननेसेसरी उसमें बार बार ओवर थिंक करना, देर इज नो पॉइंट. ओके, अगर वो चीज सिचुएशन आपको हर्ट करती है, वो स्टक करके रखती है, उस सिचुएशन को आप लेट गो कर दो, सिचुएशन को हटा दो अपनी एनर्जी से. यही सबसे बड़ा चैलेंज है. ये चैलेंज अगर आप फेस कर लोगे, ओके, बिकॉज आपको यहाँ ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपको ब्लेसिंग मिल रही है फुल एनर्जी की. ओके, बट आपको इस एनर्जी से निकलना है, आपको अपने अंदर ये एक चैलेंज को फेस करना है कि अब नो मोर ओवर थिंकिंग, नो मोर सेल्फ साबोटाज. मुझे बैक एंड फोर्थ नहीं होना, मुझे उसी सिचुएशन के बारे में सोचना नहीं है. मेरे पास और भी नौ मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं. नाइन ऑफ वॉन्स है ना, तो मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं. अगर मैं ये वन ऑप्शन है तो मेरे पास 8 ऑप्शंस भी हैं. ओके, सो कहीं ना कहीं वो चीज आपको हील करनी है. फर्स्टली यू नीड टू हील योर सेल्फ और वहां आपको ओवर थिंक नहीं करनी है सिचुएशन में. ओके, यही सबसे बड़ा चैलेंज है. और अगर आपने ये चैलेंज बखूबी निभा लिया तो डेफिनेटली आपको ये 9 ऑफ कप्स मिल रहा है. सी, इस सिचुएशन से अगर आप ये डील कर लिए इस चैलेंज को, ओके, इस सिचुएशन से आप इधर जा रहे हो, आप रिसोर्सफुल बन रहे हो, आप हैप्पी बन रहे हो, आपके पास वो सब चीजें हैं. नाउ हेयर यू वर वरीड. Okay, here this person is worried, and here this person is content, happy, resourceful, strong. Okay, now we will see what are the advice for you for July 2025. 6 July और 15th जुलाई हो सकता है कोई आपको न्यूज मिले या सिग्निफिकेंट हो या लकी नंबर हो आपके लिए. ओके, सेक्रल चक्र को आप स्ट्रॉन्ग करो. ओके, what are the advice for my Scorpios? ओके, आपके लिए यही एडवाइस है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है. इफ यू रियली वांट टू मैनिफेस्ट अ गुड बिगनिंग इन योर लाइफ और गुड अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ और न्यू लाइफ. ओके, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है स्कॉर्पियो यू रियली वांट अ ब्रेक, लाइक ब्रेक इन द सेंस एक नई शुरुआत चाहते हो, एक न्यू ब्रेक चाहते हो अपनी लाइफ में. तो अगर आप चाहते हो ये चीज, ओके, उसके लिए आपको कोई ना कोई चीज छोड़ के कोई ना कोई चीज डिसीजन पे पहुंचना पड़ेगा. ये यूनिवर्स बोल रहे हैं. एम्परशिप आपको डेफिनेटली मिल रही है जुलाई मंथ में, बट फॉर दैट आपको अपना सेल्फ एस्टीम को झुकाना नहीं है. लेकिन कहते हैं ना कि किसी चीज को लेके कब तक अपने आप को ये सोचना कि मैं किसी से कम हूँ. ओके, या मैं वो चीज नहीं कर सकता हूँ या मैं इतना टाइम वेस्ट हो गया अब देयर इज नो पॉइंट, ऐसा नहीं सोचना है. ये आपके लिए एडवाइस है. ओके, नाउ वी विल सी व्हाट आर द एडवाइस और व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू फ्रॉम द एंजल आंसर ओरेकल डेक. What are the messages for my Scorpios for July 2025?
Opportunities are coming. See, I told you opportunities are coming. Okay. एंजल ने भी कंफर्म कर दिया. डू नॉट स्टॉप. यू सी आपकी एनर्जी में ऐसा है कि यू आर नॉट गिविंग अप. और एंजल भी कह रहे हैं डू नॉट स्टॉप. अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग फॉर यू. ओके. बी असर्टिव. यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट. सी मैंने बताया ना कि कॉन्फिडेंस आ रहा है, ब्लेसिंग मिल रही है. और पेज ऑफ वॉन्स भी आया था. यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ. नो मैटर वॉट योर एज इज. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस एज में हैं. कोई नई शुरुआत करने के लिए एज मैटर नहीं करती. किसी भी चीज को कभी भी शुरुआत किया जा सकता है. भले ही आप किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक हो 8 साल 10 साल 20 साल. बट कहते हैं ना कि जब आँख खुले तब सवेरा. सो बी असर्टिव. यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ अबाउट दैट सिचुएशन. लुक फॉर अ साइन. हो सकता है आपको ये साइन मिल रहे हो और आप देख नहीं रहे हो. ओके. हेल्पफुल पीपल आपके लाइफ में डेफिनेटली 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आए. सो एक हेल्पफुल पीपल आ सकता है या फिर आपके अंदर वो क्वालिटी बन रही है कि आप जिस सिचुएशन से गो थ्रू हुए हो सकता है आप लोगों की मदद करें बाद में उनको हील होने में. बिग हैप्पी चेंज इज कमिंग. सी big happy change is coming for you in July 2025, Scorpio. So do not stop. Do not stop because big happy change is for you. Okay. So this was your reading, Scorpio. What is happening with you in July 2025? I hope आपको ये reading पसंद आई हो. अगर आपको ये reading पसंद आई, do not forget to claim this reading. If you like it, then please do like, do subscribe my channel if you haven't subscribed yet. Okay. Stay blessed. Take care. Bye bye.